डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सीरीज में आप सबका स्वागत है। और ऑप-एम्प नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम में हम देखेंगे डायोड को कनेक्ट करके ऑप-एम्प से किस तरह से हम आउटपुट ले सकते हैं, जो आउटपुट मेरा इनपुट के साथ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा होगा। सो लेट अस फर्स्ट सी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप वाला हम एक ऑप-एम्प देखेंगे। एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर जिसमें ऑप-एम्प के साथ हम इनपुट साइड में एक डायोड कनेक्ट करेंगे और जिसकी वजह से आपका आउटपुट इनपुट के साथ एक्सपोनेंशियल रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। सो ये है मेरा एक ऑप-एम्प माइनस यहाँ पे इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ से लेंगे आउटपुट। सो आउटपुट जो मैं लूँगा उस आउटपुट को एक रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट पे कनेक्ट करूँगा। ऑब्वियसली दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट करूँगा, दैट्स वाई इट विल बी काइंड ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बट द डिफरेंस विल बी यहाँ पे जो मैं एक रेजिस्टेंस लगा रहा था उसकी जगह पे एक डायोड लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना इनपुट वी आई कनेक्ट करूँगा। सो विल सी दिस रिलेशन बिटवीन वी आउट एंड वी इन वो किस तरह से होने वाला है। और ये मेरा ग्राउंडेड रहेगा, ठीक है, जिससे कि मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकूँ। सो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं, दिस इज आर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये डायरेक्टली एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वोल्टेजेस होंगे वो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से बराबर हो जाएंगे। सी बिकॉज दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक, दिस इज कन्फर्म इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस डायोड। मेरा ये जो नेगेटिव फीडबैक वो काम कर रहा है ये तो कन्फर्म है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे एक वर्चुअल ग्राउंड काम कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर जीरो है, इफ दिस इज जीरो ऑब्वियसली दिस ग्राउंड, दिस इज जीरो, सो दिस इज ऑल्सो जीरो, तो ये वोल्टेज तो जीरो है। तो ये जीरो जीरो का कॉन्सेप्ट अप्लाई होना ही होना है, ठीक है। और ये जो मेरा डायोड है उसके बारे में एक छोटा सा रिकॉल करा दूँ आपको कि डायोड के थ्रू अगर एक डायोड को इस तरह से अगर आप वोल्टेज दो, ऑब्वियसली इधर में जीरो वोल्टेज टाइप होगा, इधर में कुछ वी कुछ वोल्टेज होगा, तो ये जो डायोड है इसको एक पॉजिटिव वी वोल्टेज मिल रहा होगा जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा होगा। तो इसके थ्रू जो डायोड का करंट होगा आई डी विल बी इक्वल टू, इसके अंदर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, उस पर डिपेंड करता है ई टू दी पावर वी, ये जो वी आपने दिया वो डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। -1 होता है, बट फॉर माई सिंप्लिसिटी आई विल इग्नोर दिस -1 बिकॉज -1 का मतलब हुआ आई नोट से -1 मल्टीप्लाई होगा, और ये जो आई नोट है इज़ वेरी 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 स्मॉल करंट। सो आई वुड rather neglect this I नोट माइनस आई नोट फॉर माई सिंपल मैथमेटिकल थिंग्स, ठीक है। तो इसको नेवर माइंड किए -1 कहाँ चला गया। सो यही कुछ है, सो इसको मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। सी दिस आई एम गोइंग टू यूज दिस सिंपल रिलेशनशिप। सो सिंस दिस वर्चुअल ग्राउंड इज एग्जिस्टिंग हेयर, यहाँ से जो करंट स्टार्ट होगा ऑब्वियसली वो आईडी करंट होगा, और वही करंट इधर मूव करके इधर चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर नहीं जाएगा करंट बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, द करंट विल नॉट मूव टू दिस साइड, करंट विल नॉट मूव टू दिस साइड, करंट इधर नहीं जाएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है, करंट इधर नहीं जाएगा। और ये करंट है आई आर। सो आई डी इज इक्वल टू आई आर, ये तो KCL से समझ में आ ही रहा है, ठीक है। और आई डी की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अभी अभी मैंने बताया, उसी बेसिस पे लिखने वाला हूँ, आई नोट इंटू ई टू दी पावर वी आई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। और आई आर की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस वी नोट बाई आर, सो माइनस वी नोट बाई आर। और अगर आप इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो वी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस आर इंटू आई नॉट ई टू दी पावर वी आई डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। ईटा क्या है, वी टी क्या है, तो जानते हो, डायोड के चैप्टर में रेफर कर सकते हो, कॉन्स्टेंट से। आई नोट भी एक डायोड के लिए कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो दिस वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू योर एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ वी आई। वी आई क्या है, आपका इनपुट वोल्टेज, ई टू दी पावर वी आई, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका एक एस्टेब्लिश हो रहा है इस सर्किट के लिए, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर कहते हैं, क्योंकि आपका जो वी आउट है वो वी आई के साथ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर। आईडी का जो हमने ये जो एक करंट का एक्सप्रेशन पढ़ा अभी, उसका यूज हम लॉगरिथमिक में भी करेंगे। देखिए अगला है हमारा लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। सो विल गो वेरी फास्ट। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर,
अच्छा, एक यहाँ पे प्री नॉन वैल्यूज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिएगा व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू एक्चुअली। यहाँ पे फिर से हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ऑप एम्प हो गया, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे मैं आउटपुट लेता हूँ, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं एक फीडबैक पाथ कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए अंतर क्या है, यहाँ पे मैं डायोड था इनपुट साइड में, अब यहाँ पे डायोड मेरा इस फीडबैक वाले साइड में लगा दूंगा। सो यहाँ पे मैं एक इस तरह से डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई, थोड़ा सा डायग्राम खराब हो गया, इसको सही कर दिया जाए। तो मेरा जो डायोड है वो यहाँ पे फीडबैक वाले नेटवर्क साइड में कनेक्टेड रहेगा, हेयर दिस साइड, दिस इज माई डायोड। और इसलिए चूंकि डायोड यहाँ आ गया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं VI देने वाला हूँ। अच्छा, नॉर्मली इस सर्किट को ध्यान दीजिएगा, या किसी भी एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, नॉर्मली आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या करता है, एक निगेटिव आउटपुट देता था, है ना, निगेटिव, क्योंकि आउटपुट क्या होता था, RF डिवाइडेड बाई RI इंटू VI, समथिंग लाइक दैट। सो निगेटिव वोल्टेज। तो हम क्या समझते हैं कि आउटपुट मेरा जीरो वोल्टेज के आस, सॉरी जीरो से कम है, यानी कि निगेटिव वोल्टेज है। आउटपुट मेरा नेगेटिव वोल्टेज है, राइट। आउटपुट मेरा ये होता है, आउटपुट माई आउटपुट फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ऑलवेज इन्वर्टेड, माइनस में। और यहाँ पे वाई वर्चुअल ग्राउंड की कॉन्सेप्ट की वजह से यहाँ पे जीरो आता था। इसका मतलब कि यहाँ पे अगर डायोड कनेक्ट कर दिया जाए, तो अगर यहाँ पे आप कट कर दो और यहाँ पे एक डायोड लगा दो, तो वो फॉरवर्ड बायस में ही जाएगा। द डायोड विल फॉल इनटू फॉरवर्ड बायस मोड, बिकॉज why this all inverting and negative feedback and all this concept, we know that the voltage at this point is 0 volt, and voltage this point, what I'm explaining is voltage at this point is 0 volt and voltage at this point is negative voltage. This is 0 volt and this is negative volt, this is 0 and this is negative. So डायोड अगर आप यहाँ लगा दो ऑल ऑफ सडन, अगर यहाँ पे एक कट कर यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे एक डायोड लगा दो, तो वो फॉरवर्ड बायस में ही जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि सर ये फॉरवर्ड बायस में कैसे जा रहा, क्यों जा रहा, व्हाई आर यू अज्यूमिंग दिस इन फॉरवर्ड बायस। तो ऐसा कुछ है, इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इस बात को। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट द वोल्टेज at this is negative and this is 0, because of this 0, so this will be in forward bias। तो ये forward bias में जाएगा, और इसको forward bias में करंट अज्यूम करने के वजह से ही फिर ये अब क्या हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा होता है, और हैंस वर्चुअल ग्राउंड काम कर रहा होता है, और सब कुछ काम कर रहा होता है। इसलिए सिंपल तरीके से हम चलेंगे, अब ज़्यादा यहाँ पे एनालाइज नहीं करेंगे। दिस डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। सो नीड टू एम्फसाइज दिस कि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और वंस द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस द थिंग्स आर नाउ वेरी वेरी सिंपल। अब सब कुछ सिंपल होने वाला है, ठीक है। ये मेरा R है, ठीक है। तो सिंस माई डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, यहाँ से जो करंट होगा वो इधर से जाएगा ही जाएगा फॉरवर्ड बायस की वजह से, और इधर नहीं जाएगा। और यहाँ पे एक 0 वोल्ट होगा, बिकॉज ये 0 वोल्ट है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये भी 0 है। सो यहाँ पे भी मैं लगाने वाला हूँ कि VI डिवाइडेड बाई R, जो करंट होगा वो इस डायोड के थ्रू का करंट के बराबर होगा। डायोड के थ्रू का करंट क्या होने वाला, डिपेंडिंग ऑन दिस वोल्टेज, बट माइनस V0 की तरह यहाँ पे यूज होगा, एक माइनस वोल्टेज का काम कर रहा होगा इस डायोड के लिए। तो सी दैट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज हेयर I0, मैं एक बार ID लिख देता हूँ, फिर लिखूंगा ID का जो वैल्यू होगा वो होगा I0 इंटू e⁻ माइनस V0 डिवाइडेड बाई ईटा VT। माइनस 1 को मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करो तो सिंपल हो जाएगा e⁻ माइनस V0 डिवाइडेड बाई ईटा VT इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाई R। सिंपल, फिर से मैंने रीराइट किया चीज़ों को। एंड इफ़ यू टेक द लॉगरिथम, तो बोथ साइड अगर सब ln वगैरह लेते हो अगर आप, तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी V0 विल बी इज इक्वल टू माइनस एन VT ln और VI डिवाइडेड बाई R I0, ठीक है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि आपका जो V0 है, ये जो V0 है वो प्रोपोर्शनल विथ ln ऑफ VI है। ऑल दिस थिंग्स आर योर कॉन्स्टेंट्स। सो दिस इज योर प्रोपोर्शनल टू योर इनपुट वोल्टेज विथ लॉगरिथम ऑफ द इनपुट। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। सो ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर नाउ।